रोटी खाता है बोतल ले लो साहब जी उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, तैयार होकर फिर सोफे पे जम गए। रात ही हो सोफे पे जमाया मुश्किल तटाया। जमा जमाया नहीं, खुद उठा। हाँ तो उठना तो पड़े जब कहे, नहीं तो तू उठ तो नहीं रहा था। हमने तो तुझे ऑप्शन दे दिया था यहीं पड़ जा, तुझे यहीं कंबल दे देंगे। सोया क्यों नहीं यहाँ? तुझे पापा चाहिए सोने के लिए। सोफा बहुत छोटा है सोने के लिए। हैं? सोफा बहुत छोटे है सोने के लिए। इसे छोटे लग रहे हमारे साहब को, बड़े लग रहे, कह रहे सारा कमरा घेर लिया, छोटे सोफे लाने थे हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ। छोटी छोटी क्लिपिंग बना के रख लेती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है। वो काफ़ी दिन से रखी हुई थी, जो आपने देख ली। और अब आपने देखा था रात से ये सोफ़ा आया था, तो यहाँ से सामान उठा के हमने दोनों कमरों में ठूंस दिया। और कमरों की जो हालत हुई पड़ी, क्योंकि सेटिंग इधर भी करनी है, दोनों कमरों में ये सामान एडजस्ट करना है जैसे कैसे करके। ये 4 कुर्सियाँ भी थी, 2 तो बरामदे में रखेंगे हम, एक प्रिंसी के रूम में, एक इस रूम में हो जाएगी। और लेकिन सहम सा मुझे ये चढ़ रहा, करे तो करे कैसे। ये देखो प्रिंसी वाले रूम को देखो। तो लग जाते हैं जैसे तैसे करके। और इन्वर्टर भी वो आज ही करेंगे शायद शिफ्ट कहीं और, उसकी पूरी सेटिंग ही चेंज होगी इन्वर्टर की। तब जाके ये सोफ़ा उधर खिसकेगा, तब यहाँ जगह होगी, तब यहाँ जगह होगी बीच में, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। और ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा। अब देखो ऐसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा, पीछे जगह इतनी सारी छूटी हुई है और यहाँ जगह कम पड़गी। वैसे तो ठीक है, मैं कह रही थी हम मोमो बनाते थे नीचे बैठ के, उसकी जगह बचेगी कि नहीं? बच जाएगी। ये टेबल हटा के पूरी जगह, ये स्पेस पूरा खाली रहेगा। तो ये हटाना है और फिर ये पीछे खिसक जाएगा और वहाँ पे गैप आ जाएगा बैठने के लिए। पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद लगती हूँ दूसरे कामों में। जो ये पट्टी बांधी हुई, ये आपको बताई नहीं, पूरी रात क्या आधी रात तक इससे सेका। सिकाई से ना कोई भी दर्द हो, कहीं का भी हो, उसमें आराम मिलता है। फटा जा रहा था मेरा सिर, मैं दवाई लेने से बचती हूँ। तो सुबह फिर बहुत तेज़ हुआ ये दर्द, ये माइग्रेन का दर्द है, डॉक्टर बता रहा था। तो सुबह भी मैं लेटे हुए से सेक ही रही, और जब तक मैं सेकती हूँ ना आराम मिलता है। अब फिर मेरे तेज़ हो गया, तो मुझे शनि जी की आवश्यकता थी ये काम करने में। और ये जा रही है काम से बाहर। अब हमारे घर में थोड़ी सी रौनक सी आ गई, पर्दे भी अच्छे लग रहे हैं और ऑटोमेटिकली इनमें मैच हो गए पर्दे। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद यहाँ लग गई हूँ काम में। दोनों कमरों में ना सामान बहुत ज़्यादा है, उन कमरों की सेटिंग होगी और इसमें मुझे सैनी जी की हेल्प की आवश्यकता है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये जो सर में दर्द हो रखा है मेरे, ये माइग्रेन का दर्द है। इसमें झुक के काम करती हूँ ना अगर, तो चक्कर आने लगते हैं। और ये मैं इसमें इसलिए बैठ के पोछा लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वो कालीन बिछ जाएगी, तो कारपेट बिछ जाएगी और उसके बाद फिर 1-2 दिन का गैप लेके ना वो उठा करेगी। तो ये है, रोज़ रोज़ इसे टेबल को उठाना और ये खिसकाना मेरे बस की बात तो है नहीं। तो इसलिए मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी और इस पर यहाँ पे कारपेट बिछा के ये कर दूँगी, रखवा दूँगी। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाया करूँगी और इधर उधर पोछा लगा दिया करूँगी जहाँ जहाँ जगह मुझे मिलेगी। तो ये तो कर दिया। अभी इसके कुशन जो है ना उलट पुलट रखे हुए हैं, बच्चों ने रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से अच्छा लग रहा है, पर्दे वगैरह सब मुझे ठीक लग रहे हैं। ये करने के बाद मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये देखिए कारपेट भी इस पे यहाँ रख दिया है। और अब मुनमुन और प्रिंसी इसकी एक चेयर बदलेंगे। इसका ये जो दीवान है इस पर मैं वो लाऊंगी सेट मस्कंद वाला, और कुशन होते हैं जो। अब देखिए ये जो रूम है इसमें मैंने ये टेबल रख दी, यहाँ पर मेरा सामान रखा रहता था, तो ये सामान इस टेबल पर रख दिया। ये हमने रजाई ली थी, ये बेड के अंदर जाएगी, बेड खाली होगा, कुछ सामान ऊपर जाएगा 2 छत्ती पे ये है। और यहाँ इन्वर्टर रखेंगे, जहाँ हमारे सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे इन्वर्टर रखेंगे। जहाँ ये पियानो रखा हुआ है यहाँ अलमारी रखी जाएगी जो आएगी नहीं, तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर। फिर जब अलमारी आ जाएगी तो ये जो साइड वाला सामान है बेड के साइड में रखा है, फिर ये गायब हो जाएगा, ये सब अलमारी में आ जाएगा।
तो ये जगह भी खाली हो जाएगी। इस तरह से सेटिंग होनी है कुछ कुछ हमारे घर की। और इनके वाला जो रूम है प्रिंस ईयर वाला, इसमें से भी मैंने काफ़ी सामान उठा लिया है। और जो मेरे रूम में रखा हुआ था, बेडरूम के पास रखा था ये छोटी सी टेबल इस तरह की, और इस पे मैंने इनके बैग वैग रख दिए। और बाकी का सामान अभी रखा हुआ है, क्योंकि सारा सामान इधर से उधर से उठा उठा के ना इन्हीं के कमरे में रख दिया था हमने। तो ये दोनों बहनें लग के ना अभी से कर लेंगी। दोनों बहनें स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं गई, स्कूल नहीं गई। ये देखिए मेरे मोमेंटोज वगैरह मैंने एक बैग में उठा के रख दिए। अभी उनका लगने का समय नहीं आया है। तो ये है। और ये रूम तो लगभग अब ऐसा ही पड़ा रहा करेगा, क्योंकि इस पे कोई यहाँ पे सामान वामान डालेगा नहीं। इससे मुझे बहुत शांति मिली। बस मुझे सोफ़ों की झाड़ पूंछ करनी है, थोड़ी सफाई सफाई करनी है। तो ड्राइंग रूम में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ा करेगी अब। ये ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा। ये है। तो पर्दे वर्दे देख रही हूँ मैं कि ये अच्छे लग रहे हैं। बार बार मेरी निगाह इन्हीं पे टिकती है आके। और ये दीवान अभी अच्छा नहीं लग रहा इसमें। खैर चीज़ें तो बहुत सारी होनी है, धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं। और अब देखिए दोनों लड़कियाँ ये वाली चेयर इधर करेंगी, इसमें जो ये 1 सीटर है। और ये बॉक्स वाला है, ये वाला पार्ट इसमें बॉक्स है, और इसे ये वहाँ करेंगी, क्योंकि ये वहीं पर होता है। तो ये रात ऐसे ही रख दिए थे ना, तो ऐसे करके ये खिसका रही है। और मुनमुन ने थोड़ी जगह भी कर दी इधर। देखो पहले तो ये पूरा मिला हुआ था, अब बैठ के इधर थोड़ी सी जगह कर दी। मैंने कहा ये अच्छा किया। कारपेट बिछा दी और इसके ऊपर टेबल वगैरह जहाँ जहाँ रखनी थी वो रख दी। तो देखो इन्होंने कुशन फिर से ऐसे कर करके रख दिए, ठीक से नहीं रखे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो रखे जाएंगे। तो अभी ये मुनमुन बना के लाई है सैंडविच। और सैंडविच बनाने से पहले इसने बनाए फ्रेंच फ्राइज, और ये इसके अंदर भर रखे। कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो प्रिंसी कह रही कि यार इसे बीच से काट देते, इसके 2 पीस कर लेते। तो मुनमुन कह रही खाना ही तो है, खा ले, कहीं किसी को दिखाना थोड़ा ही है। तो इनमें बहस हो जाती है इतनी सी बात में। और प्रिंसी कह रही कि वो खाने में भी अच्छा लगता है इस तरह से कटा हुआ। मैंने कहा खा ले यार, कोई बात नहीं। और वो पोछा लगाने के बाद ना मुझे बहुत तेज़ दर्द हो गया था। ये कान्हा ने पहनी हुई है वो वाली ड्रेस जो हम लेकर आए थे। ये काफ़ी लंबा है इसका जो लोअर है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है इसके ना। तो ये दिखा रहा है कि देखो मम्मी कहाँ तक आता है। और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत। मैं फिर पूरा दिन नहीं उठी, मुझे वो पोछा लगा कर ये काम करती। ये मैं बैठी हुई और ये आगे जूली बंदर को नहीं छोड़ती। अब हम बेफिक्र हो गए, बंदर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, भगा देती है। पहले डर लगता था बंदर ना आ जाए। एक बार ना जब ये आई थी ना, ये हाँ भाग गया, बंदर वहाँ था। तभी ना बंदर ने डर कर ना भाग गया उसके भागने से वहीं से। तो ऐसा लगा कि वो सारे बंदरों को बोल दिया कोई भूत है जो दिखता ही नहीं और भौंकने लगता है सुबह। इस वजह से परसों या तरसों नहीं आए थे मैं एक दिन। तो वही मैंने कल जो काम शुरू किया था, फिर मुझे बीच में ही चक्कर आ गए थे। उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। काम तो किया था फिर मैंने घंटों बाद, और पर वीडियो नहीं शूट करी थी फिर। और आज भी मैं सुबह से बिजी हूँ, बीच में लेटना भी पड़ गया था, पर हूँ बिजी। वीडियो तो शूट नहीं करी कोई भी। वो जो मेरा देवर है पंकज, उसने मकान लिया है यहीं पड़ोस में, तो उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस चल रहा है। तो वहाँ पे सनी जी बिजी हो रहे। पंकज कल यहीं था बल्कि। और वहाँ पर मैं भी गई थी अभी, मैं और मुनमुन मकान को देखने। यहीं पे है गली में ही, काफ़ी बड़ा मकान है। तो बच्चे खेल लिया करेंगे, हमारे भी 2 परिवार हो जाएंगे। हम भी देवरानी जेठानी हो जाएंगे यहाँ पर। कभी वो हमारे यहाँ, कभी हम उनके यहाँ, इस तरह से आया जाया करेंगे। बर्थडे वगैरह इकट्ठे मनाया करेंगे, अच्छा लगेगा बहुत। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई अपना पास में रहे। पता नहीं कौन होते होंगे ऐसे जिनको अच्छा लगता है किसी के पास रहना या किसी के साथ रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जी। और तबीयत बहुत ढीली रहने लगी मुझे ना, अब ये लगने लगा पहले जैसी नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। जब सारी बीमारियां का इलाज भी हो गया, सब बीमारियों का, फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ और ठीक होने वाली नहीं। अब तो ऐसे ही निकलेंगे सारे दिन, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये देखिए मेरी बार बार तबीयत बिगड़ती रहती है। मुझे फिर चक्कर आ गए थे, और सैनी जी को मैंने बोला, मैंने कैसे से हो रहा,
फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं वो भी नहीं थे। सनी जी ने बोला बिस्किट खा ले, बिस्किट ऐसे खाए नहीं जाते। फिर मैंने चाय बनाई तो मैं बिस्किट ले रही हूँ और ये पेपर भी देख रही हूँ और इन्हें लेके फिर मैं लेट गई थी। तो भाई मेरा हाल ज़्यादा ही ख़राब रहने लगा सच में, कुछ होता ही नहीं मेरे से काम। बहुत कोशिश करती हूँ नहीं होता, फिर करती हूँ फिर चक्कर आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब रखे हुए हैं ये क्वेश्चन सही तरीके से, कल इन्होंने लड़कियों ने बच्चों ने ऐसे वैसे रख दिए थे। तो बताना आपको कैसा लगा ये ब्लॉग और घर की सेटिंग कैसी लगी आपको ये भी बताना। अभी तो खैर सेटिंग हुई नहीं पूरी तरह से, जब हो जाएगी तब बताना मुझे। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।